ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है समझिए, जैसे कि मान लिया जाए कोई भी एक वायर है, ठीक है, इसको हम लोग बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है, तो बैटरी से जैसे जोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप जानते हो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसका जितना भी इलेक्ट्रॉन सब है, ठीक, तो ये जितना भी इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में फोर्स लगेगा। जितना भी इलेक्ट्रॉन है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किधर, उल्टा दिशा में। आप जानते हो कि नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए बात समझे, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करता है ना भैया, तो किसी भी वायर में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका जो स्पीड है उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट मतलब खिसकना, इलेक्ट्रॉन जिस रफ्तार से तार में खिसक रहा है उसी रफ्तार को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एकदम सिंपल भाषा में बस। अच्छा, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ये क्या कहते हैं, बहुत ही स्लो होता है थोड़ा सा। आप सोचोगे कि बहुत तेज़ी से, तो ऐसा नहीं है कि स्विच ऑन किया और बहुत तेज़ी से करंट गया इलेक्ट्रॉन भागता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब बात यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, जब हम लोग बैटरी को नहीं जोड़े तब क्या हो रहा होता है सिचुएशन, जब बैटरी को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में जो आप बात करेंगे अगर क्या कहते हैं इस वायर में, ठीक है, तो क्या कहते हैं अगर बात करेंगे तो पहले अगर हमने बैटरी नहीं जोड़ा है, ठीक है, बैटरी नहीं जोड़ा हुआ है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन सब रहता है ना वो वायर का इधर उधर इस तरीके से जिग हिलता रहता है रूम टेम्परेचर पर। जैसे कि अगर रूम टेम्परेचर है, अभी गर्मी अगर महसूस हो रहा है उसको इलेक्ट्रॉन को, तो जो इलेक्ट्रॉन सब होगा इस तरीके से हल्का हल्का वाइब्रेट करेगा, लेकिन रहेगा अपनी ही जगह पे, ऐसे होकर के बस यहीं पे रह के अटक गया। लेकिन जब हम लोग क्या कहते हैं बैटरी जोड़ देते हैं तब इलेक्ट्रॉन ऐसे के बजाय ऐसे चलने लग जाता है, ठीक है, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया उसमें। अच्छा, होता क्या है कि जब हम लोग क्या कहते हैं बैटरी जोड़ते हैं तो उस समय ऐसा भी देखा गया है कि जैसे बैटरी जोड़े, ठीक है, तो बैटरी जोड़ने के बाद क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन सब चला, तो चलते चूँकि यहाँ पर रास्ता में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन सब भी रहता है, भीड़ भाड़ है। जैसे मेला में आप जा रहे हो, ठीक है, तो जाते जाते स्पीड से अगर आप जाओगे किसी आदमी से टकरा गए, फिर साइड हो गए, फिर अपना तेज़ी से गए, है ना, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी चल रहा होता है। फिर किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर स्लो डाउन हुआ, फिर उसके बाद फिर बगल होकर के चलने शुरू किया, फिर जाके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से चला, टकराया, फिर स्लो डाउन हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर दूसरे अगले इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर स्लो डाउन हुआ, फिर अगले। तो इस तरीके से टकराव होते रहता है, स्लो डाउन होते रहता है और आगे चलते रहता है। जितना देर तक बिना टकराए हुए इलेक्ट्रॉन एकदम आराम से चलता है उस समय को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहा है वायर में उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बात करें हम लोग। तो यहाँ पर जैसे क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर फार्मूला हम लोग देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है ई टाउ बाय एम होता है, यानी कि ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर किसी भी वायर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसका मान होता है क्या, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 ये। अच्छा, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं वायर में हमने अप्लाई किया है, बैटरी लगाएं तो उससे क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम, यानी दो टकराव के बीच का समय। इलेक्ट्रॉन एक बार टकराया, उसका जितना देर तक रिलैक्स होकर के चला, फिर दूसरा से टकरा गया, तो जितना देर तक बीच में रिलैक्स हुआ ना, दो टकराव के बीच में इलेक्ट्रॉन जो रिलैक्स होकर चला, उतने देर का समय को ही हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो ये रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा रफ्तार पकड़ लेगा, उतना देर तक बढ़ रहा होगा स्पीड उसका। इसीलिए ये है इलेक्ट्रॉन का क्या मास, 9.1 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना दिया रहेगा अगर तो उसका मान डालेंगे, रिलैक्सेशन टाइम दिया रहेगा उसका मान डालेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाथ में आ जाएगा। 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड शायद होता है, ठीक है। चलिए कहते हैं एक बात और, डायरेक्शन जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रफ्तार होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, हमने अभी बात किया ना, हमने तो अभी तो बात किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है। यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर होगा, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, दोनों उल्टा डायरेक्शन में। तो सेम इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा यहाँ माइनस लगा के,
तो समझ जाना कि यहाँ पे माइनस साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन में है, ये उसका अर्थ होता है। ठीक है, दो टकराव के बीच का समय को रिलैक्सेशन टाइम। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि हाँ ठीक है, तो ये वाला फार्मूला तो है, इसी में क्या कहते हैं लोग, अगर बिना वेक्टर फॉर्म में है ना, बिना वेक्टर के आप इस तरीके से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ई टॉ बाय एम भी आप कह सकते हैं। ई टॉ बाय क्या एम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ई टॉ बाय एम, ऐसे भी खाली लिखा जा सकता है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लो।